हरिओम। मेरा नाम सरिता है योग मंसा से। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि अभी आप देख ही रहे हैं कि कितना जैसे मौसम चेंज हो रहा है, तो बहुत कोल्ड और कफ़ की प्रॉब्लम आ रही है लोगों के अंदर। तो उस टाइम पर आप क्या कर सकते हो कि आप जैसे जिंजर टी या लेमन टी बना सकते हो। तो एक रेसिपी है मेरे पास जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम अगर योग करते तो हमें कोल्ड और कफ़ नहीं होता है, हमें भी होता है। तो इसमें मैं सबसे ज़्यादा जो है ये जिंजर लेमन एंड हनी टी सबसे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, सबसे ज़्यादा पीती हूँ। तो उसकी रेसिपी मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि मैंने ये बहुत छोटे छोटे स्लाइसेस बिल्कुल फ्रेश जिंजर के काट रखे हैं, इसको धो के अच्छे से साफ़ करके, ठीक है। और ये मेरे पास बॉइलिंग वाटर है और एक ये नींबू है हाफ कटा हुआ। और मैं जैसे पतंजलि और रविशंकर दो ही लोगों का है जो घी सबसे ज़्यादा शहद यूज़ करती हूँ और घी यूज़ करती हूँ। तो मुझे दोनों का ही जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारे पास ये जिंजर की जो स्लाइसेस है इसको हम ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें ये बिल्कुल बॉइलिंग वाटर है, तो इस पानी को इसमें ऐड करेंगे। इसको थोड़ा स्टर करना है, थोड़ा घुमाना है इसको 10 मिनट्स के लिए आपको ढक के रखना है। बिकॉज जैसा कि हमेशा बोला जाता है कि जो गर्म पानी होता है उसमें कभी भी शहद को मिक्स नहीं करना चाहिए। बिकॉज अगर हम बहुत बॉइलिंग वाटर में अगर हम शहद को मिक्स करते हैं तो वो हमारी बॉडी में उल्टा और टॉक्सिन्स को क्रिएट कर देते हैं। आयुर्वेद के अनुसार कभी भी शहद को बहुत उबलते हुए पानी में कभी भी नहीं मिक्स करना होता। तो इसको 10 मिनट्स के लिए हमें इसको अभी ढक के रखता है, सो दैट कि ये रूम टेम्परेचर में आ जाएगा। तो जब ये रूम टेम्परेचर में आ जाए उसके बाद इसमें आपको 1 स्पून हनी इसमें जो है ऐड करना है, मिक्स करना है इसमें अच्छे से। जो मेरा पानी था ये ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर का ही था। उसके बाद इसमें ये नींबू को ऐड करना है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन। इस तरीके से आप देखेंगे इसका कलर बहुत हल्का सा गोल्डनिश हो जाएगा ये और भी ज़्यादा थोड़ी देर में। तो इसको आप जैसे बहुत कोल्ड और कफ़ है तो आप इसे पी सकते हैं। बिकॉज नींबू से क्या है कि किसी किसी को नींबू से प्रॉब्लम होती है, उनको लगता है कि उनको और कफ़ जनरेट हो रहा है। तो जो अदरक और जो शहद है वो उस कफ़ को रिलीज़ नहीं होने देगा बहुत ज़्यादा, और उसको पूरा जो है आपका जो गला है या जो नेज़ल आपका ब्लॉक होता है वो उसको ओपनिंग करने में आपको बहुत जो है आपको बहुत प्रेफरेबल लाइक आपको बहुत हेल्प करेगा। तो प्रेफर कीजिए कि नींबू इसमें ज़रूर आपको यूज़ करना है। नींबू के बिना भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, बट मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप इसको नींबू के साथ यूज़ करें। धन्यवाद।